कि ब्राह्मणों ने 2500 साल समाज के ऊपर इंसेंट हिस्ट्री में राज कर रखा। विष्णु पुराण में ये लिख रहा राजा सबका स्वामी है, ब्राह्मण गानी है। ऋग्वेद ये लिखता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकला है। और आज ब्राह्मणों की इतनी दुर्दशा, ना नौकरियों में हमें आरक्षण है, ना प्रतिनिधित्व मिल रहा है, ना राजनीति में सीटें मिल रही हैं। हमारा समाज कहाँ जाएगा फिर? हमने किस समाज का क्या बुरा कर रखा है भाई? किस समाज का हमने हक छीन का खा रखा है? आज तक लोगों ने हमारा हक खा लिया, बहुत खा लिया, वो टाइम जा चुका है। करनाल लोकसभा क्षेत्र जो है वो ब्राह्मणों का है। तो विरोध न विरोध तक कौन ड्रा कर दिया? पा विरोध कर लो जितना मर्जी, अधिकार फिर भी लेकर आऊंगे। किसी के विरोध तो अपने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा अधिकार है, हम इसने लेंगे। मेरा संबंध रहा नहीं है, मेरा संबंध तो अभी राजनीतिक पार्टी से। दूसरी बात यह है कि ये तो सारी राजनीतिक पार्टियों से है, किसी एक से नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा और इस समय हमारे साथ ब्राह्मण समाज के कुछ प्रतिनिधि खड़े हुए हैं और इनके द्वारा यहां एक प्रेस वार्ता की गई थी जिसमें इन्होंने कुछ जानकारी दी है, कुछ सूचना दी है और उसमें कुछ चेतावनी भी है। वो चेतावनी क्या है, आइए हम इन लोगों से जानते हैं। जो वृद्ध है यहाँ पर, यानी जिनकी वृद्धि हो चुकी है आयु में, ज्ञान में, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, जो बड़े हैं यहाँ पर। सबसे पहले उनसे जानते हैं कि क्या कुछ आज का विषय था। आज का विषय करनाल लोकसभा क्षेत्र से ब्राह्मण समाज को टिकट देने के बारे में था और इसीलिए हमने ये प्रेस वार्ता की है। करनाल लोकसभा क्षेत्र जो है वो ब्राह्मणों का है। पॉलिटिकल पार्टियां ब्राह्मणों की अनदेखी कर रही हैं। हम नहीं चाहते कि पॉलिटिकल पार्टियां ब्राह्मणों की अनदेखी करे। जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ से ब्राह्मण को लोकसभा का टिकट देगी तो ब्राह्मण समाज उसका बढ़ चढ़ के उसको जितवाने का भी काम करेगा और हमारी जो पार्टी अनदेखी करेगी हम उसका बहिष्कार भी करेंगे, क्योंकि ये सीट लोकसभा क्षेत्र जो करनाल है ये हमेशा ही ब्राह्मणों की रही है। इस विषय में आज हमने ये प्रेस वार्ता की है। ये ब्राह्मणों की रही है, इसका आधार क्या है? क्योंकि जो 1952 में लोकसभा की जो सीटें बनी उसमें 52 से लेकर और अब तक बीच में 2-4 बार इधर उधर से वो होया, यहाँ से ब्राह्मण ही लोकसभा क्षेत्र करनाल का नेतृत्व करते रहे हैं। इसलिए हमारा ये अधिकार भी है। हम ये चाहते हैं भाई दोबारा हमारे को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ब्राह्मण को लोकसभा का टिकट दे के यहाँ ब्राह्मण ही नेतृत्व लोकसभा क्षेत्र करनाल का करे। शर्मा जी, आपका राजनीतिक पार्टी से संबंध रहा है, तो ये एक राजनीतिक पार्टी के लिए टिप्पणी या ये वार्ता है या फिर सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए है? मेरा संबंध रहा नहीं है, मेरा संबंध तो अभी राजनीतिक पार्टी से। दूसरी बात यह है कि ये तो सारी राजनीतिक पार्टियों से है, किसी एक से नहीं है। अब भी है? अब भी है, हमेशा रहेगा। राजनीति बिना तो मुक्ति है ही नहीं, राज बिना तो धर्म भी नहीं चलता। राज में तो जाना बहुत जरूरी है। तो कोई पार्टी नाम बताएंगे उसका, फिर सबसे? ऐसा है, 3-4 पार्टियां चुनावी मोड में हैं। भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आप वाली की चुनावी मोड में है। मतलब उम्मीद है कि जो डोमिनेट भी करती हो, पार्टियां तो बहुत सी है लेकिन कुछ डोमिनेट भी करती हो। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस से इस सीट पे हम डिमांड करते हैं, ये सीट हमें दो, कैंडिडेट आप दे दो, जीता हम देंगे। हमने आप पे कुछ नहीं लेना, ना हमने कदे कुछ मांगा, ना हम अपने काम के लिए गए आपके पास, ना कभी जाएंगे। समाज के काम के लिए चाहे जाना पड़े 1000 में कोई दिक्कत नहीं है। हम चुनाव में कैंडिडेट की मांग करते हैं। कैंडिडेट अगर आपने नहीं दिया तो हम आपका भरसक विरोध करेंगे, भर्त्सना करेंगे, हर मंच पर करेंगे और अपने कैंडिडेट को जिता के भेजेंगे। अब आपने डिसाइड करना है। अजय भाई, एक बात है, वहाँ राम रतन शर्मा खड़े हैं, वो 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं। ऐसी क्या नौबत आन पड़े कि ब्राह्मण ही कैंडिडेट चाहिए? क्या औरों पर विश्वास नहीं है? ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण कैंडिडेट ही हमने चाहिए, ना 1% इससे ज्यादा मांग। कारण क्या है इसका? कारण यह है कि ब्राह्मणों ने 2500 साल समाज के ऊपर इंसेंट हिस्ट्री में राज कर रखा। विष्णु पुराण में ये लिख रहा राजा सबका स्वामी है, ब्राह्मण गानी है। ऋग्वेद ये लिखता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकला है। और आज ब्राह्मणों की इतनी दुर्दशा, ना नौकरियों में हमें आरक्षण है, ना प्रतिनिधित्व मिल रहा है, ना राजनीति में सीटें मिल रही हैं। हमारा समाज कहाँ जाएगा फिर? हमने किस समाज का क्या बुरा कर रखा है भाई? किस समाज का हमने हक छीन का खा रखा है? आज तक लोगों ने हमारा हक खा लिया, बहुत खा लिया, वो टाइम जा चुका है। शर्मा जी, कुछ जनता की ओर से हम सवाल कर ले। आपने कहा राज रहा है, तो इसका जो और समाज है वो इसे अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं? और दूसरा, अब आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या जब पहले 2500 साल राज कर लिया, अब ये नहीं है कि अब योग्यता के आधार पर कुछ चीजें निर्धारित हों? योग्य है, मेरे योग्यता में किसकी कमी है? सारे लोग योग्य हैं।
हम तो सबको अपनी डिमांड का अधिकार है, राजनीति में सबका हक है, सबको साथ लेकर चलो, लेकिन हमने तो अपना हक मांगा है। मैंने तो किसी कास्ट के बारे में ये नहीं कहा कि वो कास्ट गलत है, उसको नहीं मिलना चाहिए। मैंने तो सिर्फ एक बात बोली है कि हमारी कास्ट है, उसको मिलना चाहिए और हम उसको लेके रहेंगे। नहीं दोगे तो कोई आज़ाद खड़ा होगा, फिर वो जीतेगा, फिर ये देख लो, फिर ठीक नहीं रहेगा। शर्मा जी चलिए, एक बात मैंने कर दी, ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा हो गया। देखिए आपसे सवाल है, आप लोग जोर लगाएंगे तो और जो अन्य बिरादरियां हैं वो क्यों वोट दे? फिर ये बताइए, यदि आप चाहते हैं कि मेरा जो जाति का, मेरे ही बिरादरी का यदि उम्मीदवार खड़ा हो, तो यदि और जो बिरादरी का उम्मीदवार किसी और पार्टी से खड़ा होता है तो और पार्टियां कहेंगी कि हम तो उसे वोट देंगे। देखिए, ब्राह्मण समाज ने आज तक सभी जातियों को दिशा दिखाने का काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। क्या अब ये लोग मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अभी विरोध भी तो देखिए ब्राह्मणों का ही सबसे ज्यादा होता है ना। तो विरोध न, विरोध तो कौन ड्रा कर दिया? आपा विरोध कर लो जितना मर्जी, अधिकार फिर भी लेकर आऊंगे। किसी के विरोध तो अपने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा अधिकार है, हम इसने लेंगे। हम लोगों ने देश के लिए इतना कुछ कर रखा। चंद्रशेखर आजाद कौन था? ब्राह्मण था। झांसी की रानी कौन थी? ब्राह्मण थी। मंगल पांडे कौन था? ब्राह्मण था। ये तो स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण थे। तो आज फिर ब्राह्मणों का अधिकार भी सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। हम तो 21 सीट मांग रहे हैं, मैं तो प्रधान जी तो कह रहा हूँ 10 की 10 मांग लो, क्या दिक्कत है? एक तो बहुत कम है, लेकिन एक तो दे दो, कम से कम शुरुआत तो करो। शर्मा जी, मैं भी ब्राह्मण समाज से हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये बनता है, क्योंकि हम और बिरादरियों की भी बात करेंगे, आप बात करें, यदि सारी बिरादरियाँ ये कहने लग जाए कि हमारे समाज से ही प्रतिनिधि होना चाहिए, तो कैसे चलेगा फिर? भाई साहब जवाब देंगे। शर्मा जी फरसा लेकर आ चुके हैं, कोई खतरे वाली बात तो नहीं? कोई खतरा नहीं भाई साहब, अभी प्यार का प्रतीक है। अभी जय दादा रावण और जय दादा परशुराम के नारे लग रहे, तो कहीं उग्र ना हो गए होना चाहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय परशुराम, ये नारे लगने चाहिए। और मोदी जी ने इन नारों के लिए पूरे विश्व में ये जताया भी है कि भाई जय श्री राम का नारा आज पूरे विश्व में गूंज रहा है। हम तो 500 साल की जो मांग थी मोदी जी ने वो बहुत पूरी की है। हम मोदी जी का और इस पार्टी का और जिन्होंने इसमें सहयोग किया सबका धन्यवाद करते हैं। आप मांग किस पार्टी से करते हैं? हम दोनों पार्टी से करनाल लोकसभा की मांग करते हैं और मजबूती से मांग करते हैं, क्योंकि आज तक इस करनाल लोकसभा में ब्राह्मण को टिकट दिए हैं, काफ़ी बाहर से आए हैं, पैरासूट से आए हैं, लेकिन अब इस जिले में ऐसे बहुत ब्राह्मण मजबूत हैं जिन्होंने अपनी रैली तक कर ये मजबूती दिखा दी है कि हम किसी चीज़ से कमजोर नहीं है। नाम भी बता दीजिए। देखो, नाम तो बीजेपी ने देखना है, बीजेपी संगठन। अभी आप रैली करके अभी पीछे रैली हुई थी ना इस राणे में, और भाई कांग्रेस पार्टी में भी डोर टू डोर जाने का काम है ब्राह्मण समाज। यदि आप खुलकर कह रहे हैं दोनों पार्टियों से उम्मीद है, तो अभी जो खड़े हुए उनका नाम लीजिए आप। देखो, पानीपत में दोनों पार्टियों में मजबूत है, 3-4 लीडर बीजेपी में है, 3-4 लीडर जो है, चाहे वो सेवा दल से हो, चाहे वो संगठन में काम कर रहा हो, कांग्रेस से हैं। राणा में आप गए थे, वहाँ आप प्रत्याशी का नाम क्यों नहीं ले रहे जब आपकी बिरादरी के खड़े हुए? राणा में अभी बलवान पंडित ने बहुत तगड़ी रैली की है भाई साहब, मुख्यमंत्री भी आओ ना, वो भी रैली कर, जब भी इतने आदमी नहीं हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ रैली आज तक हरियाणा में इतना आदमी आया नहीं। और वहां पर ये देखो कि प्रत्येक 36 बिरादरी आई। बीजेपी में बहुत मजबूत है, कुलदीप कौशिक है भाई, अपना बलवान शर्मा है, काफी और हैं, बहुत मजबूत साथी। तो यदि बलवान शर्मा खड़े ही हो चुके हैं, आपके यहीं के हैं, अहर से हैं वो, और भाई साहब मेरा प्रधान होने के नाते दोनों पार्टी से शर्मा सा मतलब है। मैं दोनों पार्टी से ये मांग करता हूँ कि शर्मा को दी जाए और पानीपत में जिसने जन्म लिया है उसको दी जाए। बाहर से ब्राह्मण आता है, अपने रिश्तेदारों को उनको कर जाता है, कह दे यार टिकट दे दी ब्राह्मण को, अरे भाई 10 साल राज करके चले गए, फिर अपने घर में जाएगा जो बोले अगर भाई फौज में लग रहे थे। हम तो आम किसी जाति के विरोधी नहीं। अगर मैं भी ये कहने लग जाऊँ पानीपत से भाई वाल्मीकि को टिकट दे दो या ब्राह्मण को टिकट दे दो, देखो मुख्यमंत्री प्रत्येक बिरादरी से होना चाहिए, चाहे वाल्मीकि समाज हो, कश्यप समाज हो, जोकी समाज हो, प्रजापत समाज हो, दानक समाज हो, सभी का मौका मिलना चाहिए भाई साहब। और मैं तो ये कहता हूँ कि सभी बिरादरी के प्रधान जो हैं उन्होंने मजबूती से अपने समाज की मांग उठानी चाहिए भाई साहब। भाई मान ले ब्राह्मण समाज का है, भाई इसराने से ऐसी समाज से है, भाई ग्रामीण से कोई और है, समालका से कोई और है, सभी बिरादरी के प्रधानों ने अपनी बिरादरी की मांग उठानी चाहिए भाई साहब। और ब्राह्मण समाज कोई बिरादरी दूसरी मांग उठाती है, हमारे को टिकट मिलने के बावजूद ब्राह्मण समाज उसका साथ देगा भाई साहब। आप भाजपा और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, एक दो और भी हैं जो शायद तीसरी पार्टी की बात करो, मतलब आप ये मानते हैं कि एक तो और पार्टियां यहाँ पर डोमिनेट नहीं करती? देखो मेरी बात सुनो, अगर दोनों पार्टियों ने टिकट नहीं दी तो ब्राह्मण समाज कहाँ जाएगा? इनसे तो वोट देने का रहा है भाई। सवाल ये भी है कि कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा ना, किसी और पार्टी का चुनेगा या इस फरसाधारी को चुनेगा जिसने पूरे हिंदुस्तान में फरसे को आगे बढ़ाने का काम किया है। कहीं ना कहीं निर्णय लेना पड़ेगा। फिर हम है या धमकी है कोई? हम घर घर जाकर ब्राह्मण को जगाने का काम किया। जैसे हमने
3 साल से पानीपत में जागृति लाने का काम किया, और वो जागृति उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, कई स्टेटों में आज भगवान परशुराम के नाम से 36 बिरादरी एक होने लगी है और आगे बढ़ने का काम किया। भाई साहब, आपने सांसद संजय भाटिया पर कुछ विश्वास जताया था, तो उनसे क्या पता क्या उन्होंने ब्राह्मणों के लिए काम नहीं किए, और ब्राह्मण ऐसे क्या काम चाहते हैं कि उन्हें ब्राह्मण प्रत्याशी ही चाहिए? हमें किसी भाई से कोई आपत्ति नहीं, ऐसा ना हो। हम चाहते हैं कि संजय भाटिया ने काम किया है। आपने सुना है कि भाई संजय भाटिया से जो भी काम किया तो उन्होंने ब्राह्मण समाज का काम किया। कल अगर संजय भाटिया की टिकट काट दें और किसी तीसरे आदमी को दे दें, ब्राह्मण को ना दें, फिर क्या करेंगे हम? भाई यहाँ से जन्म है ना संजय भाटिया का। संजय भाटिया ने किसी को लारा थोड़ा दिया, किसी को खराब थोड़ा किया, दिल्ली कोठी में थोड़ा बुलाया। संजय भाटिया ने भी काम किया, 36 बिरादरी के लिए काम किया। यदि ब्राह्मण समाज ब्राह्मण प्रत्याशी चाहता है तो कुछ उसकी और भी विशेष मांगे होंगी। और हमारी 20 टिकटें विधानसभा से मांग है, और डिप्टी सीएम बीजेपी से अभी भी लोकसभा के बावजूद मांग है। अगर खट्टर जी या बीजेपी सरकार ये चाहती है 75 पार का नारा अगर लगाना है तो उसको ब्राह्मण समाज पूरा कर सकता है। और बीजेपी इस वहम में न रहे कि ब्राह्मण समाज ने काम नहीं किया। 80 से 90% वोटें ब्राह्मण समाज ने बीजेपी को देने का काम किया है विधानसभा में, तभी सरकार आई है। और सरकार ने पीछे बेरा अपने फरसे का अपमान किया गया था, 40 सीट पर रह गई थी, तो फरसे का अपमान ना किया जाए, फरसे का सम्मान किया जाए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि दोनों पार्टी, भाई कांग्रेस पार्टी से भी और बीजेपी से भी, दोनों पार्टी से हमारी मांग है, जो पार्टी देगी। हम किसी हरियाणे की दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण समाज है, चाहे कहीं भी चला जाए, ब्राह्मण समाज आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं देता, आशीर्वाद देता है। तो हम किसी की हार की कामना नहीं कर सकते, लेकिन अपने समाज की जीत की कामना जरूर करेंगे। भाई साहब, अगर बीजेपी ने अनदेखी करी, कांग्रेस से अनदेखी करी, तो तीसरा जाएंगे, नहीं तो दोनों पार्टी से मांग है। और ये सोच लें, अगर भाई अब की बार जो कैंडिडेट ब्राह्मण समाज आएगा उसको ब्राह्मण समाज 36 बिरादरी के साथ लेकर जिताने का काम करेगा। भाई शर्मा जी, शस्त्र की बात हो चुकी है, शास्त्रों की बात कर ले। ब्राह्मण समाज के आप प्रतिनिधि हैं, तो आप ब्राह्मणों के लिए अपने स्तर पर क्या चाहते हैं? मैं ब्राह्मणों के लिए अपने स्तर पर चाहता हूँ, तमाम युवाओं से एक मेरी हाथ जोड़कर अपील है, हमें बटने का जरूरत नहीं है आज के समय। कुछ ऐसा जिसमें ब्राह्मणत्व की झलक हो, ब्राह्मणताओं की झलक हो शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मुद्दा आज लोकसभा का है। मैं दूसरी पैटर्न, ये आपने अभी काम की बात उठाई, हाँ, दूसरे पैटर्न पे जाना चाहता, क्योंकि जब तक शिक्षा और राजनीति, मैं दो चीज़ को मानता हूँ, मेरा अपना सोच है। क्योंकि शिक्षा, खेती बाड़ी की ज़मीन हमारे पर नहीं भाई साहब, नौकरियों में हमारी अनदेखी गई। पिछली सरकार में हमारे को एबीपीजी का आरक्षण दिया गया था, इस सरकार में काट दिया, शायद खट्टर जी ने अब दे दिया दोबारा। लेकिन जब तक हम युवा एक ना होंगे, एक होकर ब्लॉक लेवल तक की राजनीति ना करेंगे ना, तब तक हम ऊपर नहीं उठ सकते। क्योंकि राजनीतिक सबसे बड़ा पायादान है। जो राजनीतिक के बगैर कोई सा भी समाज हो, वो समाज अगर कोई अपना इकट्ठा ना होता तो उसकी अनदेखी होती तो पीछे वो चला जाता है। मैं तो पार्टी से मांग करता हूँ, सभी पार्टी को मुख्यमंत्री होना चाहिए भाई साहब। भगवत दयाल के बाद हमारे को मौका नहीं मिला, हरियाणा में वाल्मीकि समाज से मुख्यमंत्री होना चाहिए भाई साहब, सरदार भी होना चाहिए भाई साहब, कश्यप भी होना चाहिए, जोगी भी होना चाहिए, प्रजापति भी होना चाहिए, लोढ़ा भी होना चाहिए, कुमार भी होना चाहिए भाई साहब। सभी में पढ़े लिखे हैं भाई साहब, सभी बिरादरी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। किसी एक जात का बार बार डंका बजाना, उन दूसरी बिरादरियों की कहीं ना कहीं अनदेखी करना है भाई साहब। चलिए, ये कहा जाता है कि धर्मस्य मूलम किम अर्थम, अर्थस्य मूलम किम राज्यम। तो जो सत्ता है वो बहुत कुछ कर सकती है, सत्ता के हाथ में बहुत कुछ होता है करने के लिए। तो यदि कोई समाज, और ये देखा भी गया है पहले कि जब वो अपने लिए कुछ चाहता है कि उसके अधिकार या कुछ ऐसी चीज़ें जो उसकी मांगे होती है वो उन्हें दिए जाएं, तो वो सबसे पहले राजनीति का रुख करता है। हालांकि ये काम जो है ब्राह्मण समाज को अपने स्तर पर भी करना होगा। पहले उन्हें खुद ये निर्धारित करना होगा, निश्चित करना होगा कि उन्हें क्या सत्ता से चाहिए। केवल क्या वो राजनीतिक अपने अधिकार चाहते हैं, राजनीतिक अपना जो है वो मांगे चाहते हैं, या फिर कुछ और भी वो अपने लिए चाहते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन इस समय यहाँ पर ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। उन्होंने अपनी जो ब्राह्मणों का नेतृत्व करते हुए मांगे रखी हैं और बताया कि फिलहाल वो राजनीति से क्या कुछ चाहते हैं, अपना वो एक प्रत्याशी चाहते हैं और उसे ही वोट देंगे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो। तो ये बातें इन्होंने स्पष्ट की है। और आपका, विशेषकर ब्राह्मण हमारे जो भाई हैं वो इस खबर को देख रहे हैं, उनका इस पर क्या कुछ कहना है वो हमें अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे लिखकर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।